नमस्कार। नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज रूट्स, थ्रेड्स एंड रिफ्लेक्शंस पॉडकास्ट के 11वें एपिसोड में हमने नवरात्रि के बारे में बात की। नवरात्रि में जो 9 दुर्गाओं की पूजा की जाती है उनकी बात की। हमारे साथ आज अतिथि थे स्वामी शिवपाद जी। स्वामी शिवपाद जी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के माध्यम से स्वामी जी है और स्वामी जी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के फाउंडर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के डेवोटी भी है। स्वामी शिवपाद जी ने आज हमारे सामने नवरात्रि का एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देवी दुर्गा के 9 रूपों के बारे में स्वामी जी ने बहुत अच्छे से हमें जानकारी दी। मुझे ऐसे लगता है आप जब ये एपिसोड सुनोगे, देखोगे तो आपको देवी दुर्गा का एक साइंटिफिक, एक टेक्निकल साइड आपको देखने को मिलेगी, अनुभव करने को मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को सबके साथ शेयर कीजिए और एंजॉय द एपिसोड। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव मोहिनी जी। कैसे हैं आप? गुड, वेरी गुड। आप कैसे हैं? मैं भी मस्त हूँ स्वामी जी। थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी। बहुत धन्यवाद आपको मुझे ये इनविटेशन देने के लिए। इट्स माय प्लेजर टू हैव यू हियर। स्वामी जी आप हमें बताइए, 9 जो फॉर्म्स है देवी के, इनके पूजन का नवरात्रि में क्या आध्यात्मिक महत्व है? सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है नवरात्रि क्या है, नवरात्रि को क्यों मनाया जाता है और इसको रात्रि क्यों कहते हैं। Why it is called नवरात्रि, 9 nights। हमारे एंशियंट, अकॉर्डिंग टू द एंशियंट फिलोसॉफी, अकॉर्डिंग टू द एंशियंट साइंस, ये कहते हैं कि बच्चे जन्म से पहले समाधिस्थ अवस्था में रहते हैं माँ के पेट में। So the child is already meditating inside the mother's womb, right? And then after the 9th month, 9 महीने बाद, it comes out to the world, coming out of that meditation, that samadhi, so that it can start a new life for 60, 70, 80, 90, 100 years, right? So that 9 months, that samadhi is so important, बहुत important है उस बच्चे के development के लिए, all sorts of development. So that time the बच्चा कुछ नहीं करता है, the mother takes care of everything, the oxygen circulation of course done by mother, even the blood circulation, nutrition, everything mother is doing, and the child simply meditates in the mother's womb। वहां पे सिर्फ ध्यानस्थ अवस्था में रहते हैं। हम उसको नहीं भूले, हम अपने रूट को नहीं भूले, हम आप कैसे इस धरती पे आए हैं, हाउ वी केम टू दिस अर्थ, हमारे सृष्टि कैसे, उसको हमें नहीं भूलना है। इसीलिए फिर से हर साल हम 9 दिन के लिए उसी माँ के आश्रय में चले जाते हैं। वी गो बैक टू द मदर डिवाइन, राइट? सो वही बच्चे की तरह हम माँ के शरण में जाते हैं और 9 दिन हम ध्यान में रहते हैं। उसी 9 दिन हम मंत्र उच्चारण करते हैं, उसी 9 दिन हम उपवास करते हैं, उसी 9 दिन हम वही समाधि की स्थिति को फिर से याद करते हैं और फिर दशहरा के दिन उत्सव मनाते हैं, हमारा जन्म होता है फिर से। एंड अगेन वी कम आउट टू सेलिब्रेट अनदर 1 year। हम फिर से इस धरती में, जैसे हम माँ के पेट से बाहर आए थे एक जीवन को बिताने के लिए, इसी तरह से हम नवरात्रि के बाद बाहर आते हैं फिर से 1 साल बिताने के लिए। This is actually the significance of Navaratri, right? To going back to the source, understanding that everything starts कहाँ से? उस माँ के शरण से। अब इस नवरात्रि को और सुंदर बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे परंपरा रखे, जिसमें 9 दिन उन्होंने नव दुर्गा की पूजा करते, 9 डिफरेंट
devis. They symbolizes different शक्ति, energy. तो सबसे पहला दिन पूजा होता है पार्वती की. So if you remember, पार्वती माने पर्वत की पुत्री, और पर्वत क्या है? धरती के सबसे ऊंचे जगह. The tallest place on earth is a mountain, right? So जब आप एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते हो तो कैसा लगता है आपको? You feel so happy. Though you are tired, but you can see the whole valley. आप पूरे नीचे की जमीन और सब कुछ आप देख सकते हो, उस प्रकृति को महसूस कर सकते हो. आपको याद होगा जब आप पहाड़ पे जाते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो? सनराइज या सनसेट देखते हो, राइट? प्रकृति के साथ. सो पार्वती माने प्रकृति. सबसे पहला दिन, फर्स्ट डे, we remember this environment is so important for us. The ecosystem is so important for us. Everything इस प्रकृति में जो भी है वो हमारे जीवन को बना के रखने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है. इसीलिए हम पर्वत के पुत्री पार्वती की पूजा करते हैं ना फर्स्ट डे, और वो सिंबलाइज करते हैं नेचर, रेस्पेक्टिंग द नेचर, अंडरस्टैंडिंग इट्स वैल्यू एंड टेकिंग केयर ऑफ द नेचर, राइट? इतने सुंदर बात है. देखो, दूसरे दिन हम पूजा करते हैं ब्रह्मचारिणी. ना, ब्रह्मचारिणी का दो अर्थ होता है. एक होता है जो अपने आप में समाधिस्थ रहता है, जिसको किसी और सुख की जरूरत नहीं है, उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं, राइट? जो एक नियमानुवर्तिता, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ बिताते हैं, अनुशासन में रहते हैं, संयम में रहते हैं, और जिसको खुश होने के लिए अपने अलावा कुछ नहीं चाहिए, वही ब्रह्मचारी है. बट इसके एक और मीनिंग है ब्रह्मचारिणी का. व्हाट इज द अदर मीनिंग? दैट हम ब्रह्म में विचरण करते हैं, माने हम उस क्रिएटर को याद करते हैं जिन्होंने सब कुछ बनाया, जो सब कुछ के अधिपति है, वो है ब्रह्मचारिणी. ब्रह्म में विचरण करना. ब्रह्म मीन्स द क्रिएटर. सो सेकंड डे वी वर्शिप द देवी ब्रह्मचारिणी. क्यों? क्योंकि हम सृष्टिकर्ता को स्मरण करते हैं, और हम ये भी स्मरण करते हैं कि इस धरती पर रहने के लिए हमें एक अनुशासन की जरूरत है, और हमें संयम की जरूरत है, तपस्या की जरूरत है. तपस्या माने दर्द से नहीं भागना, राइट? तप करना माने किसी भी चीज में मेरे लिए अच्छा हो, उसमें थोड़ा सा पेन मिल रहा है, इट्स ओके, आई विल एक्सेप्ट इट. इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू माय माइंड, बट स्टिल आई विल गो थ्रू इट बिकॉज वो मेरे लिए अच्छा है. ये है तपस्या. तो सेकंड डे वी डू ब्रह्मचारिणी. थर्ड डे वी डू चंद्र घंटा. चंद्र घंटा माने क्या? एक बहुत सुंदर मूर्ति है जिसके माथे पे एक घंटी है. घंटी के आकार की अर्धचंद्र है, और इसीलिए उनको चंद्र घंटा कहते हैं. चंद्र घंटा का अर्थ होता है भय को दूर भगाना. सो थर्ड डे हम भय का सामना करते हैं, और हम देखते हैं कि देखो सभी भय के पीछे एक ही भय है, मृत्यु का भय. वो तो आना ही है एक दिन. सो व्हाई नॉट आई फेस इट? क्योंकि जब तक आप भय का सामना नहीं करोगे तब तक आपके आगे बढ़ना मुश्किल है. बिकॉज हमारा भय हमेशा होता है अननोन से, जिसको हम नहीं जानते. जिसको हम नहीं जानते, नहीं पहचानते, उसी से हमें डर लगता है. और इसीलिए भय का सामना माने क्या? अननोन का सामना करना. अननोन को, जिसको हम नहीं जानते, उसको एक्सेप्ट करना. ओके फाइन, आई डोंट नो इट, बट लेट्स सी, आई विल गो थ्रू इट. क्यों? क्योंकि मैं पहले ही ब्रह्मचारिणी अनुशासन को फॉलो किया, मैं प्रकृति को फॉलो किया, तो मेरे लिए क्या भय है? लेट मी गो थ्रू इट. ये होता है चंद्र घंटा, जो भय का सामना करते हैं. और पता है आपको सबसे बड़ा भय क्या है? अन्याय का भय. आपके साथ अन्याय ना हो, बुराई ना हो, इस तरह की भय होता है मन के भीतर. काल्पनिक भय, कोई मेरे साथ ऐसा कुछ ना कर दो. बट जब मुझे पता है कि मैं क्रिएटर के साथ हूं, तब मुझे किस चीज का भय है? तो भय का सामना करना. चौथा दिन आता है कुष्मांडा. ना, कुष्मांड माने एक ऐसे कथ्य भाषा में कहते हैं कद्दू को कुष्मांडो बोलते हैं, जो पंपकिन होते हैं. बट कुष्मांड का एक बहुत सुंदर
अम, रूप है ब्रह्मांड। कुष्मांड को ब्रह्मांड के साथ तुलना किया गया। समझ में आ रहा है? द होल ब्रह्मांड इज लाइक ए कुष्मांड। समझ में आ रहा है? तो ब्रह्मांड को याद करना और ब्रह्मांड की ऊर्जा में, उसकी सृजन शक्ति में डुबकी लगाना, ये कुष्मांड का अपना वो है, सिंबलिज्म है ना। कुष्मांड की जो मूर्ति है, जो देवी की मूर्ति, उसमें एक बहुत सुंदर स्माइल है, राइट, ब्यूटीफुल स्माइल। तो इसका मतलब होता है कि भगवान अपनी खुशी में पूरी सृष्टि की रचना की। He was so happy that he created everything. So once you come here, be happy. Don't start crying, because you are a result of happiness from the creator. So this is the Kushmand. Then आता है स्कंद माता। Now स्कंद माता क्या है? If you go to South India, you will see स्कंद माने कार्तिकेय। कार्तिकेय के नाम है स्कंद, है? और स्कंद माता माने कार्तिकेय की माता। और कार्तिकेय कौन है? कार्तिकेय देव सेनापति, जो सभी देवता को रक्षा करते हैं, दैट इज कार्तिकेय। ही इज द कमांडर इन चीफ इन दैट वर्ल्ड। सो स्कंद माता माने जो देवी कार्तिकेय को जन्म दी, वो देवी मेरे साथ में है। सो मुझे किसी भी चीज का सुरक्षा नहीं है। कमिंग आउट ऑफ ऑल द इनसिक्योरिटीज इज स्कंद माता, कार्तिकेय की माता। वो मातृत्व। आपको याद होगा मोहिनी, जब आप छोटे थे, आपको कुछ भी डर लगता था, भाग के कहाँ जाते थे? माँ के पास, राइट? और माँ क्या बोलते थे? आपको गोद में लेके छुपा लेते थे, अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। एंड दैट वाज द सेफेस्ट प्लेस ऑन दिस अर्थ, राइट? सो द सेम थिंग हियर, you worship the mother of Kartikeya and you realize that I have nothing to worry, nothing to fear for. मेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कंद माता मेरे साथ है, कार्तिकेय की माता मेरे साथ है, right? It's not it beautiful? Then comes कात्यायनी। कात्यायनी एक बहुत सुंदर फॉर्म है, जो माँ की योद्धा फॉर्म है, राइट? नाउ योद्धा माने क्या आपको पता है? न्याय के प्रतीक। पुराने जमाने में 4 वर्ण का सृजन किया गया था। तुम्हें ज्ञान में रुचि है तो तुम ब्राह्मण हो, समाज से अज्ञान को दूर करो। अज्ञान के खिलाफ लड़ाई करना ब्राह्मण का धर्म है। तुम्हें लड़ाई, मार्शल आर्ट, तीरंदाजी ये सब पसंद है, तुम क्षत्रिय हो। तो तुम्हें अन्याय के खिलाफ लड़ाई करना तुम्हारा धर्म है। तो क्षत्रिय माने वीर का धर्म था अन्याय के खिलाफ लड़ाई करना, राइट? सो कात्यायनी होता है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते। समझ में आ रहा है? सो इट्स सच ए ब्यूटीफुल थिंग। सो यू गेट दैट करेज फ्रॉम कात्यायनी कि कोई भी अन्याय हो, यू कैन स्टैंड फॉर दैट। उसके खिलाफ आप खड़े होने की ताकत आपके अंदर हो, राइट? अच्छा, अन्याय क्या है? व्हाट इज अन्याय? अन्याय माने जो चीज तुम्हें अपने साथ नहीं पसंद है, वो दूसरों के साथ नहीं करना। Do you see what I'm saying? अगर कोई आपको कटु शब्द बोलता है, you don't like it, right? So you don't say कटु शब्द for others. That is न्याय। अन्याय माने क्या? जो मुझे नहीं पसंद है, बट वही मैं दूसरों के साथ कर रहा हूँ। That is अन्याय। So Katyayani teaches you to stand against injustice, right? Then comes Kalaratri, the 7th one. The 7th Mata is called Kalaratri. Now Kalaratri क्या है? आपने कभी काली की मूर्ति देखी? भयंकर Yes. लगता है, डरावना लगता है, राइट? Isn't it? एक तरह की अजीब सा भय होता है काली के भयंकर रूप में। समझ में आ रहा है? क्या माँ कभी डरावना हो सकते हैं? नहीं, राइट? लेकिन माँ को भी उस रूप को कब धारण करना पड़ता है? जब बच्चे बड़े शैतान हो जाते हैं। सो रात्रि माने तुम्हारे भीतर कोई भी नकारात्मकता हो, उसको दूर करने के लिए देवी एक भयंकर रूप में आते हैं। बोलते हैं सुधर जाओ,
नहीं तो डंडा खाओगे मेरे हाथ से। सो दैट भय का रूप प्रकट होना जरूरी होता है, बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली, राइट? सो काल रात्रि माने भय को, नकारात्मकता को दूर करने की इनर स्ट्रेंथ, that is called Kalratri. Then comes Mahagauri. Eighth Devi is called Mahagauri. What is Mahagauri? Did you observe? आपको कभी देखा होगा, गौरी के बारे में सुना होगा आपने, गौरी ने बहुत तपस्या किए, बहुत यू नो बहुत आराधना किए शिव को पाने के लिए। सो गौरी का अर्थ ही होता है शुद्धता, सात्विकता, तपस्वी लेकिन सेंटर्ड, इंटेलिजेंट, एट द सेम टाइम करुणा से भरे हुए। सो गौरी की पूजा करते हुए यू अर्न ऑल दिस क्वालिटी, आप ये सारी क्वालिटी अर्जन करते हो। क्या क्या क्वालिटी है? सौम्य, स्थिर, तपस्वी, प्रसन्न, करुणा से भरे हुए, शुद्ध अंतकरण, सात्विक। गौरी हमेशा सफेद कपड़े में होते हैं, सात्विक, एकदम स्पॉटलेस माइंड, नथिंग इज देयर इन द माइंड, दैट इज कॉल्ड गौरी। सो गौरी का पूजा होता है हमारे महागौरी 8th नाइट को। 9th को आता है सिद्धिदात्री। जब भी हम किसी भी रास्ते में चलते हैं ना, तो हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। अगर आपको यहाँ से कहीं घूमने जाना है, सोचो आप चलो, आप कहीं ड्राइव पे निकले, बट आपने रास्ता नहीं पता, देन व्हाट यू से? किसी से पूछते हो ना, रास्ता बताओ, ये गूगल मैप ओपन करते हो। तो इसी तरह से सभी रास्ते में हमें कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत पड़ते हैं, एक डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, और वही होता है सिद्धिदात्री। माने हमें, अगर हम निष्ठावान हैं, अगर हमारे भीतर निष्ठा है, अगर हम सच में ऑनेस्टली उस रास्ते पे चल रहे हैं, तब हमें उस रास्ते में चलने के लिए जो मदद की जरूरत है, वो सभी मदद करेंगे सिद्धिदात्री। दैट इज दैट बून्स, लाइक सिद्धि देना, माने एक आशीर्वाद देना जिसमें हमारी इंटेंशन प्योर हो, हमारी एक्शंस में 100% ऑनेस्टी हो, एंड देन द सिद्धि विल कम। So these are the 9 different devis, right? So if you remember, I'll tell you, repeat it again. पहले आते हैं पार्वती, शैलपुत्री बोलते हैं, माने पर्वत की देवी, पर्वत की बेटी है, पर्वत की पुत्री है पार्वती। दूसरा आता है ब्रह्मचारिणी, तीसरा आता है चंद्रघंटा, चौथा आता है कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। Correct. So these are the devis, and they symbolizes different kind of energy. For example, if you see the sunlight, you will see the sunlight is white, right? But the moment you put a prism, you will see 7 different colors. The same way, the whole universe is one, but there are different energies are working. And for Yes. that, you have to be spiritual to understand it. Yes. स्वामी जी, ये जो 9 फॉर्म्स है दुर्गा के, इनको नवरात्रि में एक ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस आपने बताया, इस सीक्वेंस में ही क्यों पूजा जाता है? ऐसे क्यों नहीं कात्यायनी पहली बार इंस्टेड ऑफ 6 डे? Yeah, that's a beautiful thing. If you understand, हमारे पूर्वज बहुत इंटेलिजेंट थे। वो किसी को भी सबसे पहले परम ज्ञान पे नहीं ले जाते, किसी को सबसे पहले सिद्धि नहीं देते, क्योंकि उसका दिमाग खराब हो जाएगा। अगर पहले सिद्धि दे दो, उसको चलने में मदद करो, उसको चलने से पहले, then there is a problem, right? बच्चा चलना शुरू नहीं किया, फिर भी तुमने उसको कुछ बना दिया चलने के लिए, सहारा दे दिए, then he will never learn how to walk. इसीलिए स्टेप बाय स्टेप दे टेक यू। सबसे पहले तुम नेचर की पूजा करो, प्रकृति को समझो, सबसे पहला सम्मान तुम्हारे आसपास के माहौल से शुरू करो। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप दे टेक यू। इसीलिए हर एक दिन अलग अलग देवी की पूजा रखा गया, ताकि यू ग्रो स्टेप बाय स्टेप।
लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू सी, हमारे यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आप हैप्पीनेस कोर्स करते हो, उसके बाद जाकर आप एडवांस्ड मेडिटेशन प्रोग्राम करते हो, फिर आप डीएसएम कोर्स करते हो, उसके बाद सहज समाधि कर, वो स्टेप बाय स्टेप यू ग्रो, राइट? एंड देन यू गो टू द संयम ब्लेसिंग कोर्स। सो दे कैन नॉट गिव यू, इसीलिए गुरुजी ने कुछ रूल्स रखे ना कि इतने एडवांस कोर्स करोगे तो संयम करोगे, बिकॉज एक बार में अगर आपको दे दिया जाए देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड और वैल्यू दैट एसेंस, द ब्यूटी को आपको अप्रिशिएट नहीं। यस। स्वामी जी, मेरे शादी से पहले जब मेरी शादी कर रहे थे, मतलब लड़का ढूंढ रहे थे, तब मेरी मम्मी मुझे बताती थी कि कात्यायनी देवी को प्रे करना है तो अच्छा हस्बैंड मिलता है। ऐसे मेरी मम्मी को उसकी मम्मी ने बताया, उसकी मेरी नानी को उसकी मम्मी ने बताया। तो ये ऐसे क्यों है? मतलब न्याय के क्यों? प्रति, कात्यायनी इज न्याय के प्रतीक, हाँ। योद्धा है। तो शक्ति, न्याय और बुराई से लड़ने वाला जो क्वालिटी है वो कात्यायनी प्रदान करते हैं। तो जब तुम कात्यायनी से प्रार्थना करते हो तो तुम्हें वैसे ही क्वालिटी वाले हस्बैंड मिलते हैं, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, इंटेंशन अटेंशन मैनिफेस्टेशन, आपका इंटेंशन जो होगा वहीं पे आपका अटेंशन जाएगा और वही मैनिफेस्ट होगा। तो न्याय पसंद, वीरता से भरा हुआ, रक्षा करने वाला ऐसे व्यक्ति चाहिए ना लाइफ में, अन्यायकारी ऐसा तो नहीं चाहिए ना कभी भी आपको। तो इसीलिए कात्यायनी की पूजा करते, कात्यायनी की पूजा इसीलिए करते क्योंकि आपको वो साहस और अन्याय से लड़ने वाले क्वालिटी जिसमें है वही आपको मिलेगी। और उससे क्या फायदा होगा आप बताओ? आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, आपके चिल्ड्रंस, दे विल गेट ए गुड संस्कार। या Yes. ये जो नौ दुर्गा है, इनके पूजन का धार्मिक महत्व क्या है? हमारे यहाँ पे दोनों पक्ष साथ में चलता है। जैसे हमारे यहाँ पे वेद और आगम है। वेद माने क्या? जैसे द साइंस, बट आगम माने अप्लाइड साइंस। वेद इज दैट पार्ट ऑफ द साइंस जहाँ पे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और आगम जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं उसको। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे दोनों पक्ष हैं। धार्मिक पक्ष में ही आता है कि हम उसी में समा जाते हैं। धर्म में क्या होता है, हम उसको धारण कर लेते हैं, समझ में आ रहा है? और दूसरा पक्ष है हम उसको समझते हैं और सजगता पूर्वक। देखो कई बार ऐसा होता है, यू वोंट बी एबल टू डू ऑल द, परफॉर्म नहीं कर सकते आप सब कुछ। नवरात्रि में अगर कहा जाए कि आप रिचुअलिस्टिक वे में सभी देवी की पूजा करो, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू बिकॉज यू नेवर लर्नड इट। बट देयर आर पंडित, देयर आर डिफरेंट पीपल जो एक्सपर्ट है इसमें। दिस व्हाट आई एम सेइंग। सो इन धर्म में क्या करते हैं, हम उनको बुला के, कोई जैसे गुरुदेव आश्रम में उन्हीं पंडितों से, उन्हीं वेद की अध्ययन करने वाले पंडितों को बुला के उनसे पूजा कराते हैं और हम सब लोग बैठ के उसको अनुभव करते हैं। ये धार्मिक, क्योंकि इट्स नॉट इजी कि हर व्यक्ति ये नहीं कर सकता। इसीलिए एक पार्ट होता है रिचुअलिस्टिक पार्ट जहां पे हम एकत्रित होते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यज्ञ यज्ञ के तीन हिस्सा है। सबसे पहले होता है संगतिकरण, माने सबको इकट्ठा करना। दूसरा होता है देव पूजा, माने जो अनसीन अनमैनिफेस्ट एनर्जी है उसकी उपासना करना। और तीसरा होता है दान, माने हमारे पास जो है हम शेयर करते हैं लोगों से, इसी को यज्ञ बोलते हैं। तो इसी तरह से जो रिचुअलिस्टिक पार्ट है, इट्स नॉट दैट इजी। सो हम क्या करते हैं, हम इकट्ठे होते हैं बेंगलोर आश्रम में, वहां पे गुरुदेव सारे रिचुअल्स करते हैं, उनसे कराते हैं। गुरुदेव खुद नहीं करते, उनसे कराते हैं जो जानते हैं इसको, जो इसको अध्ययन करते हैं। गुरुदेव खुद कर सकते हैं पर उनको मौका देते हैं क्योंकि वही लोग इसको अध्ययन किया, पढ़ाई किए, उसको सीखे। सो गुरुदेव गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी एंड वी गो देयर एंड वी एक्सपीरियंस इट। स्वामी जी, नवरात्रि में जो घट स्थापना करते हैं, एक देवी की मूर्ति को जगह जगह पे स्थापित करते हैं, फिर उसका विसर्जन किया जाता है, इसका क्या महत्व है? मैं आपको साइंटिफिक एंगल बताऊं उसका, साइंस बताऊं? ओके।
सबसे पहले तो आपको समझना है घट क्या है। यस। घट माने क्या? घट माने खाली स्थान को सम्मान करना। घट के अंदर क्या होता है? अच्छा। एम्प्टी स्पेस। समझ में आ रहा है? एक मटके के अंदर एम्प्टी स्पेस होता है और मटके का कीमत उसी पे डिपेंड करता है। उसके एम्प्टी स्पेस जितना ज्यादा होगा हम उसको उतना प्राइस देते हैं, वो जितना कम होगा उतना सस्ता होता है। तो सबसे पहले हमारा मन उसको देख नहीं पाता है, सजग नहीं होता है। तो घट देखते ही हमें समझ में आता है कि खाली स्थान में ही सब कुछ है। जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने बताया था कि एम्प्टी स्पेस इज द होल एनर्जी, आज जाके क्वांटम फिजिक्स उसको बोलते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, राइट? आज फिजिक्स उसके ऊपर बात करते हैं। फिजिक्स क्या बोलते हैं कि खाली जगह पे ही सब कुछ है। और हमारे पूर्वज हजारों साल पहले बोल के गए कि हम पूजा करने में घट स्थापन करते हैं, माने खाली जगह को रेस्पेक्ट करते हैं। That empty space has created everything. It's more powerful than what we see. So 5% only matter are there in this universe, or 95% empty space. And the empty space is more powerful than the matter. So घट स्थापन के साथ साथ हमारा मन उस empty space, उस खाली जगह के प्रति सम्मान जगाता है, राइट? दूसरा पार्ट होता है उसके भीतर एक पानी रखा जाता है, क्योंकि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को पता था कि वाटर मॉलिक्यूल्स साउंड फ्रीक्वेंसी को अब्सॉर्ब करता है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से जब मंत्रोच्चारण होता है तो उस घट के भीतर खाली स्थान में जो जल रखे हुए है उसकी मॉलिक्यूल्स उस मंत्र को अब्सॉर्ब करता है। उसके बाद उसको छिड़काया जाता है सबके ऊपर या उसको हाथ में लेके पिया जाता है। तो इसी तरह से 9 डिफरेंट डिफरेंट घट की स्थापना होते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज, एंड दे हैव डिफरेंट मंत्रस। So each ghat, the water inside that pot, they are energized through different mantras. इसीलिए आपने देखा होगा पूजा के बाद वो गुरुजी के ऊपर छिड़काया जाता है, right? They sprinkle it because each कलश, उसके भीतर जो पानी है उसको एनर्जाइज किया जाता है with different mantras. So this is the purpose of it, right? दूसरी पर्पस है कि कोई भी आकृति, कोई भी आकार में मन फंस जाता है। आकृति, आकार मन में राग द्वेष लेके आता है, भय लेके आता है। जैसे मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, तुरंत आपके मन में एक धारणा जागृत हो चेहरा देखते ही। आई लाइक दिस पर्सन, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, आई एम हैप्पी विथ हिम, आई एम नॉट हैप्पी विथ हिम, आई थिंक ही इज अ गुड पर्सन, आई थिंक ही इज अ बैड पर्सन। The moment you see the face, immediately there are certain emotions or thoughts comes. But the moment you remove the face, then the divine only exists. इसीलिए वहां पे घट को रखा जाता है ताकि आप उसके थ्रू आप देखो उस परमात्मा को। समझ में आ रहा है? Yes. तो ये होता है द पर्पस ऑफ थिंग। एंड ऑफ कोर्स एक देवी की मूर्ति होती है, क्योंकि जस्ट अ सिंबल की तरह एक देवी मूर्ति रखी जाती है, छोटा सा मूर्ति रखे जाते हैं देवी की। बट अदर देन दैट, इफ यू सी, ऑल सिंबलाइजिंग क्या क्या? खाली स्थान को सम्मान करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जीज आर देयर इन द एम्प्टी स्पेस। वाटर मॉलिक्यूल्स, दे कैन एब्सॉर्ब फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट मंत्र से, फ्रीक्वेंसी से एनर्जाइज, चार्ज किया जाता है, एंड देन दैट इज गिवन टू यू। स्वामी जी, नवरात्रि में कन्या पूजन करने का भी प्रथा है। छोटी छोटी बच्चियों को बुलाते हैं, उनको तिलक करते हैं, पैर धोते हैं। इसका क्या महत्व है? इसके बहुत सारे महत्व है। इसमें से मेन मेजर जो है वो है, सबसे पहले तो यही आता है कि सृष्टि शुरुआत होती है माँ से, और एक माँ छुपे होते हैं कन्या के अंदर, राइट? एक कन्या के अंदर सारे ऊर्जाएं होते हैं। वो बहन भी बन सकती है, माँ भी बन सकते हैं, पत्नी भी बन सकते हैं, जरूरत पड़ने पे काली भी बन सकते हैं, जरूरत पड़ने पे नवदुर्गा भी बन सकते हैं।
सो उस कन्या के भीतर इमेंस पॉसिबिलिटीज और एनर्जीज आर हिडन। तो उसको पूजा करो और उसके साथ साथ ये समझो कि ये सृष्टि को चलाने के लिए वही कन्या ही एक लौता माध्यम है, वही तुम्हारे सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, उसके Yes. सम्मान करो। जहां पे भी कन्या है, जहां पे भी स्त्री शक्ति है, उसके सम्मान करना सीखो। स्त्री को नेचर ने कमजोर बनाया शारीरिक स्तर पे, बट बौद्धिक स्तर पे वो बहुत आगे है पुरुष से। तो एक कन्या के पूजन के द्वारा तुम इसको समझो। एक कन्या कैसे होता है, छोटे भोले भाले एकदम नाजुक, बट उसके भीतर जो शक्ति छुपे हुए हैं वो तुम्हारे सर को उसके पांव में झुकाने लायक। सो सी दैट एनर्जी इनसाइड दैट गर्ल और उसको सम्मान करो, उसकी पूजा करो, और आगे चल के भी नारी के सम्मान करो, बिकॉज दे आर द ओनली वन हु कैन टेक दिस क्रिएशन आगे ले जा सकते हैं। स्वामी जी, नवरात्रि में जो लोग उपवास करते हैं या चैंटिंग करते हैं, इसका क्या महत्व है? जस्ट प्यूरिफिकेशन, प्योरिटी लेने के आना। देखो, आपको ये जानना जरूरी है, जब हम भोजन करते हैं तो हमें नींद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत एनर्जी ड्रॉ करना पड़ता है बॉडी को। बट जब हम उपवास करते हैं, वही एनर्जी हम चैनलाइज कर सकते हैं ध्यान की तरफ, राइट। इसी तरह से मंत्र उच्चारण मन की शुद्धता, बोलते हैं मनन्नाथ त्रायतेति मंत्र, मन को विचारों के चक्र से मुक्त करने वाला है मंत्र। तो मंत्र उच्चारण से आप अनवांटेड अननेसेसरी विचारों के चक्र से मन को मुक्त रख सकते हैं, और तभी आप देवी की आराधना कर सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि जिनको आदत नहीं है उपवास करने की, वो उपवास नहीं करे, या करे तो बहुत केयरफुली करे, फ्रूट वगैरह या ये सब चीजें लिया करें। और मंत्र उच्चारण को जिनको सुनना है वो ऑनलाइन या बेंगलोर आश्रम के नवरात्रि को ज्वाइन करें, सो दे कैन एंजॉय दोस चैंटिंग्स, उसके साथ ध्यान कर सकते। स्वामी जी, नवरात्रि में जो गरबा खेलते हैं, दांडिया खेलते हैं, नृत्य म्यूजिक होता है, इसका क्या महत्व है? क्रिएटिविटी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी। नवरात्रि माने क्या, एक जगह पे सभी ब्रह्मांड की सभी चीजों को लेके आना। सो द क्रिएटिविटी इज अ पार्ट ऑफ डिविनिटी। सो डिवाइन इज एक्सट्रीमली क्रिएटिव। So divine has created everything so beautifully. Everything is unique. एक ही माँ के पेट से पैदा होने वाले बच्चे अलग अलग हैं, हर पेड़ पौधे अलग है, उसके फूल अलग है, उसके पत्ते अलग है। एवरीथिंग इज सो यूनिक एंड इंडिविजुअल। तो इसीलिए नवरात्रि के समय हम उस क्रिएटिविटी को भी पूजन करते हैं, उसके थ्रू हम उस डिविनिटी को देखते हैं। Yes. नवरात्रि में ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में हमारी चेतना के प्रत्येक कण को शक्ति का अनुभव करा जा सकता है, दिया जा सकता है, तो ऐसे क्यों है? ऐसा है, इसीलिए है क्योंकि इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, मैं थोड़ा सा आपकी अटेंशन डाइवर्ट करता हूँ मेडिकल साइंस की तरफ। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि बच्चे का जन्म कैसे होता है। एक बच्चे का जन्म एक कोशिका से शुरू होता है। माँ के पेट में सबसे पहले एक कोशिका बनता है जिसको जाइगोट कहते हैं। उस कोशिका में इतनी बुद्धिमत्ता है कि वो अपने आप को डिवाइड करना जानते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, सेल डिवीजन से। वो कोशिका खुद को डिवाइड करते करते पूरे शरीर को बनाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। नाक की जगह पे नाक है, आंख की जगह पे आंख है। तो उस कोशिका के अंदर वो इंटेलिजेंस किसने दिया? उस कोशिका के अंदर वो बुद्धिमत्ता आया कहां से? और उसके बाद जब शरीर की सृष्टि हुआ तो शरीर का कम्युनिकेशन सिस्टम, न्यूरॉन्स, सिनॉप्सिस, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये किसने बनाया, कैसे बनाया? हमारे शरीर में हर एक चीज जीवित है, हमारे ब्लड सेल्स भी जीवित है। तो ये सारी चीज जिसने किया वो चेतना ही तो है, बुद्धिमत्ता ही तो है। तो इसीलिए हम नवरात्रि में उसी बुद्धिमत्ता को जागृत करते हैं, उसी बुद्धिमत्ता को डिविनिटी, उस सृष्टिकर्ता की बुद्धिमत्ता से जोड़ते हैं। वही ध्यान है।
आज के आधुनिक युग के सभी लोगों को नवरात्रि के इस त्योहार से कैसे फायदा हो सकता है? वो क्या करे कि उनको इसका बेनिफिट मिले? सी, युग कैसा भी हो, युग आधुनिक हो कि प्राचीन हो, इंसान तो वही है ना। दे आर नॉट म्यूटेंट, वो म्यूटेशन नहीं हुआ उनकी, उनकी आंख नाक कान और ब्रेन वही है। युग कैसा भी हो, बट वी आर द सेम, राइट? वी आर ब्रीदिंग द सेम एयर। हम सब लोग उसी हवा से श्वास ले रहे हैं। वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर सर्वाइविंग इन द सेम अर्थ। उसी धरती पे हम सब लोग हैं। तो युग से हमें कोई लेना देना नहीं है, युग कैसा भी हो, बट हमें ये जानना जरूरी है हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारा रूट कैसा था। जब हमें रूट्स पता नहीं होते तो हम भटक जाते हैं। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? जैसे आप महाराष्ट्रियन हो, आपको बहुत प्राउड फील होता है महाराष्ट्रियन सभी चीजों को यस। लेके। अगर आपके घर में मैं आता हूँ, आप मराठी एक ना एक कोई चीज बनाओगे ही बनाओगे, पूरन पोली से लेके कुछ तो बनाओगे, बिकॉज वी फील प्राउड ऑफ योर रूट्स, आप जहां से आए हो, राइट? उसी तरह से हर एक व्यक्ति को अपने रूट्स को पता करना जरूरी है, उसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। हमारे पूर्वज कैसे थे, उन्होंने कितनी बुद्धिमत्ता से ये सब कुछ बनाया, ये परंपराएं बनाया, उसके पीछे क्या साइंस छुपे हुए हैं, ये जानना जरूरी है। युग से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है हमें रूट से कनेक्टेड रहना। एक पेड़ जब रूट से कनेक्टेड नहीं होता है तब वो गिर जाते हैं, राइट? वो पेड़ तभी मजबूत होता है उसका रूट्स जितना मजबूत होता है। इसी तरह से हमारे रूट्स मजबूत करने के लिए हमारे इन परंपराओं के थ्रू जाना जरूरी है, इनको अनुभव करना जरूरी है, इनको समझना जरूरी है, और इनको समझ में नहीं आए तो जो समझते हैं उनके पास जाना जरूरी है, ताकि हम एटलीस्ट कनेक्टेड रहे अपने रूट्स, राइट? और जब हम अपने रूट्स को भूल जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, हमारे जड़ें मजबूत नहीं होगा, कमजोर हो जाएगा, एंड देन स्लोली थोड़ा सा भी हवा आएगा और थोड़ा सा भी नकारात्मकता आएगा, थोड़ा सा भी कुछ होगा तो हम इमीडिएटली कमजोर पड़ेंगे और हम टूट जाएंगे। इसीलिए इस युग में नहीं, हर एक युग में हमें रूट्स, अपनी जहां से हमारे उद्गम हुआ है उसको स्मरण रखना जरूरी। इसीलिए आज भी पूजा में बैठते हो तो आपके गोत्र पूछा जाता है, आपकी गोत्र क्या है, गोत्र माने कहाँ से आए हो आप, कौन सी ऋषि से आपकी उत्पन्न हुई है, वो जरूरी है। आज भी पूजा में बैठो तो ग्राम देवता, कुल देवता, माता पिता, पूर्वज, सबकी पूजा करना होता है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड आप कहाँ से आए हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस। स्वामी जी जो एडवांस मेडिटेटर होते हैं, गुरुदेव की भाषा में सिंसियर सीकर्स होते हैं, अ, इन सोल्स को, इन ह्यूमंस को नवरात्रि अ, क्या दे सकती है? जिनको मतलब अल्टीमेट की चाह हो उनको। सी, एक शिष्य को कभी किसी चाह नहीं होते, तो शिष्य ओके। तो चला गया। एक शिष्य, एक डिसाइपल जब कुछ भी चाहना शुरू करता है तो गए काम से, बिकॉज एक डिसाइपल का सबसे पहला क्वालिटी यही होता है कि मैं समर्पित हूँ, और मेरे लिए जो जरूरी है, जो सही है, वो मेरा गुरु, मेरे परमात्मा करेंगे। सिर्फ डिसाइपल कभी कोई चाह नहीं रखते है। आई नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग, आई नेवर आस्क एनीथिंग, आई नेवर वांट एनीथिंग। ना मैं जहां पे बैठा हूं मैं सोच के आया था यहाँ पे, ना मैं जो हूँ, जिस नाम से आप मुझे बुला रहे हो, वो भी मैंने नहीं डिसाइड किया था, वो सब मुझे दिया गया एज अ ब्लेसिंग। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। जो मैंने चाहा ही नहीं, समझा ही नहीं, कल्पना भी नहीं किया, वो मुझे दिया गया गुरुदेव की तरफ से। अगर मैं मांगता तो शायद मैं छोटा मोटा कुछ मांगता। एक बच्चा चॉकलेट नहीं मांगेगा, वो मन की शांति नहीं मांगेगा, यस। राइट? तो इसी तरह से अगर मैं मांगता तो मैं वही मांगता, कुछ छोटे मोटे इधर उधर की चवानी, बट उन्होंने जो दिया वो अनमोल है। इसीलिए एक डिसाइपल बुद्धिमत्ता वही में होता है कि वो कुछ मांगते नहीं है, कुछ चाहते नहीं है, वो यही बोलते हैं कि आप ही करो, और आपको पता है मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए दुख सही है तो दुख दो, मैं मजबूत बनूंगा।
मेरे लिए सुख सही है तो सुख दो, जो भी सही है वो करो, आई डोंट बॉदर अबाउट इट. So the same way the Navratri is also the same thing. We do pujas, हम अलग अलग जगह पे पूजा करते हैं. जैसे इस साल मैं जा रहा हूँ लुधियाना में पूजा करने. Last year I was in Indore, so I do all the pujas and havan during Navratri. But I'm not the doer. I simply go and sit there, represent Gurudev, because he cannot be there in every place, but physically, spiritually and mentally he is always there. So I just go and simply sit there. That's it. A disciple वही होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम बनता है और बोलता है चलो आपको जो कराना है मेरे से करा लो. जैसे आपने शुरुआत में कहा आपके हस्बैंड स्वप्निल सब कुछ कर रहे हैं और आप सिर्फ सामने हो. सेम थिंग हियर आल्सो. यस. नवरात्रि में जो हम हवन करते हैं, होम करते हैं, जो बेंगलोर आश्रम में संकल्पा का अपॉर्चुनिटी गुरुदेव ने अवेलेबल करा है सेवा करने का, इसका महत्व क्या है? यही है कि हमें ये सारे परंपराएं भूल चुके थे. वी हैव नो आइडिया अबाउट देम. हमें को पता भी नहीं था ये सारी चीजें, और शायद किसी को पता भी नहीं है. बहुत लाइक 99% लोगों को नहीं पता है. तो गुरुदेव सबको बुला के एक अपॉर्चुनिटी दिए हैं उसको समझने की, देखने की, सीखने की और अप्रिशिएट करने की. हमारे परंपराएं कितनी रिच है, कितने सुंदर है और कितना कुछ है इसमें. एक व्यक्ति पूरे जीवन में चारों वेद को नहीं पढ़ सकते. एक व्यक्ति अपने जीवन में एक ही वेद का कुछ ही हिस्सा पढ़ सकते हैं. तो इसीलिए गुरुदेव वहां पे सभी वेदज्ञ को बुलाते हैं जो अलग अलग वेद की विशारद है. आगम और वेद की दोनों शाखाओं के लोगों को बुलाते हैं और फिर वहां पे एक एक सुंदर माहौल बनता है जहां बैठ के संकल्प करते हैं. व्हाट इज संकल्प? इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, संकल्प के मंत्र में बोलते हैं विष्णु हो विष्णु हो विष्णुराग्नि पर्वत. माने द माइंड, द मंत्र टेक्स योर माइंड द होल यूनिवर्स. पूरे ब्रह्मांड के चक्कर कटा के यहाँ पे लेके आते हैं मंत्र से और ये समझाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, उस विशाल ब्रह्मांड में कितना कुछ है. उस विशाल ब्रह्मांड की एक रेत की कण के बराबर तुम हो और तुम्हारे उस रेत के बराबर के अस्तित्व के अंदर एक दिमाग में एक थॉट्स फंसे हुए हैं जिसको नहीं मिलने से और नहीं होने से तुम दुखी हो रहे हो. छोड़ो इसको, बोलो भाई जो मेरे लिए सही है आप करो. एक विचारों में मैं फंसा हुआ हूं या आप कुछ चाहते हो सबके कल्याण करने के लिए. सो दिस इज द राइट प्लेस. सिट हियर एंड प्रे फॉर एवरीबॉडी. देयर इज संकल्प. So what do? You take rice. Rice means completeness. Then you take flour. Flour means surrender. And you take water. Water means the knowledge. So completeness, surrender, knowledge. All these three you take in your hand and then you say, क्या? हे भगवान, हे गुरुदेव, जो मेरे लिए सही है करो. मेरे मन में एक विचार है, वो मेरे लिए सही है तो पूरा करो, नहीं सही है तो मेरे से हटा दो इसको. Delete it from my mind. I am giving it to you. Yeah, that is Sankalpa. Yes. स्वामी जी, आपने हमारे सभी व्यूवर्स को नवरात्रि के जो देवी के 9 रूप है उनको बहुत अच्छे से डिकोड कर दिया. आपने नवरात्रि के बारे में एक साइंटिफिक, एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सभी व्यूवर्स के साथ शेयर किया. मुझे ऐसे लगता है सबको ये पॉइंट ऑफ व्यू सुन के नवरात्रि का अर्थ सही तरह से समझ में आ जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे किसी अगले टॉपिक के माध्यम से. थैंक यू सो मच स्वामी जी. Yeah, thank you so much for inviting me, both of you. Appreciate it a lot about the whole thing. The subject was beautiful. I liked it a lot. And I'm so happy that at least you are spreading this knowledge for everybody. And that's a good work you are doing. And you should keep on working.